हीरा मोती, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, शांत। तो शांत हो जाओ, यानी एकदम साइलेंट रहना, एक भी विद्यार्थी बातें नहीं करना। तो बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बणिका भाग 2, और जिस चैप्टर का नाम है माँ। चैप्टर का क्या नाम है? माँ। तो माँ का मतलब समझते हैं ना। आज हम लोग भी एक जन्म लिए हैं माँ के द्वारा ही। तो माँ में कुट कुट भर की दयालुता भरी होती है, इसलिए माँ से सभी लोग प्रेम करें और माँ की बातों को हमेशा माने। जो माँ को ठुकराता है ना, वो एक दिन स्वयं खुद ठोकर खाता है। इसलिए विद्यार्थी ध्यान रखें। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग आते हैं। तो इस चैप्टर में देखना, माँ कितने अपनी संतान के लिए मेहनत कर रही है, यानी दम दुलार से उसको मना रही है, हमेशा मान रही है। कौन? माँ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो माँ चैप्टर है विद्यार्थी, बाबू जो बोला था क्या याद नहीं है? अभी बोले शांत रहो। हाँ माँ के लिए, हाँ माँ के लिए कुछ करके दिखाना। माँ तो वही वेट कर रही है कि कब हमारा बेटा कुछ बन करके दिखा दे। ठीक है, तो चलिए जिस चैप्टर का नाम है माँ। क्या चैप्टर का नाम है? माँ। तो माँ के जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। यह माँ जो कहानी है गुजरात का है, यानी यह गुजराती भाषा में है। अभी हम लोग पढ़े कन्नड़ भाषा, कहाँ का है? केरल का। उड़िया, उड़िया भाषा पढ़े थे, कहाँ का था? उड़ीसा का। और बिहारी बोले तो कहाँ का है? बिहार का। समझ में आ रहा है ना? तो यह कौन भाषा में है? गुजराती भाषा में है। ठीक है, तो लेखक का क्या नाम है दोस्त? ईश्वर पेटलीकर। यह कहानी गुजराती भाषा में है। यह कहानी कहाँ है? किसमें है? गुजराती भाषा में। और कहाँ की है? गुजरात की है। इनकी प्रमुख रचनाएं किनकी? ईश्वर पेटलीकर का। हाँ बात ध्यान से। गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि इन्होंने ईश्वर पेटलीकर रचनाएं की। ठीक है, और ये जो भी रचनाएं किए विद्यार्थी बाबू, गुजरात के सामाजिक कला इत्यादि का वर्णन गुजरात का ही किए हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध जो कहानी है खून की सगाई। खून की सगाई, इनकी प्रसिद्ध कहानी क्या है? खून की सगाई। और इनकी लोकप्रिय उपन्यास जो है काला पानी। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव ही हम लोग हल करेंगे। बस थोड़ा सा वेट करना, निश्चित इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा और मस्ती से हम लोग पूरी इस कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पूछा जाएगा प्रसिद्ध कहानी जो है इनका क्या है? खून की सगाई। पूछा जाएगा कि माँ की कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। यह किस भाषा में है? गुजराती। पर इसे गुजराती भाषा में है, पर इन्हें हिंदी भाषा में अनुवाद जो किया है, यानी ट्रांसलेट जो किया है, पता है कौन किए हैं? गोपाल दास नागर। इन्हें हिंदी में, यानी गुजरात था, गुजराती भाषा में था माँ की कहानी, पर उस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट अनुवाद किया कौन? गोपाल दास नागर। समझ में आया विद्यार्थी? चलिए, अब यहाँ पर इनकी लोकप्रिय जो उपन्यास था काला पानी। लोकप्रिय उपन्यास क्या था? काला पानी। तो अब इसके मेन कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हाँ बातें नहीं करना। एक गांव में किसी घर में मंगू नाम की एक पागल और गूंगी लड़की रहती थी। हाँ, मेन जो प्रमुख पात्र जो है ना, मंगू ही है। तो किसी गांव के किसी घर में मंगू नाम की लड़की एक पागल और क्या थी? गूंगी।
वह जन्म से ही पागल थी। सोचो, वो कब से पागल थी? जन्म से। और पूछा जाएगा कि मां कहानी का प्रमुख पात्र जो कौन है? मंगू। और मंगू क्या थी? जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी। ठीक है। इस घर में उसकी मां, 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जो बड़ी बहन का नाम कम्मू था और जो मंगू बोला जा रहा है वो मंगू छोटी बहन थी। सबसे यानी मां की संतान में से छोटी बहन मंगू थी। और मां की संतानें 4 थी, 2 पुत्र और 2 पुत्री। ठीक है। तो 2 जो बड़े भाई थे उनकी शादी हो गई थी और उनकी बहन बड़ी जो थी उनकी भी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। ठीक है, यहां तक रेडी हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 2 बड़े जो भाई थे वे शहर रहा करते थे। वो कहां रहते थे? शहर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जब उनके पुत्र कभी कभी शहर से गांव आते थे तो वे एक ही चीज देखते थे। क्या पता है? सुनिए, उनके पुत्र बोल रहे हैं कि मां इस पागल मंगू के पीछे पागल बनी रहती है। उसे खिलाना, नहलाना और चोटी करना यह काम दिन भर करती थी। कौन? मां। तो मां मतलब समझ रहे हैं ना? इसलिए मां से जिद न करो। मां इस दुनिया की सबसे दयालु है। जिसे दोनों भाइयों ने मां से कहा, मां तुम्हारे ही प्यार इसे दुलार बिगाड़ा है। कौन ऐसे बोल रहे थे? उसके पुत्र। किसके? मां का। ना ही ये अपने आप चल सकती है, ना ही अपने आप कोई कपड़ा वस्त्र कुछ भी यानी पहन सकती नहीं है। मां ये पागल है पर ये बहरी नहीं है। ऐसा कौन बोल रहे थे? उसके पुत्र। इसको मारो। देखिए पुत्र, देखिए सिखा रहे किसको? मां को। क्या बोल रहे हैं? इसको मारो, अपने आप सीख जाएगी। लेकिन देखिए मां तो मां होती है ना। लेकिन मां कहती है इसकी मजबूरी है, भगवान ने इसे ऐसे ही बनाया है। गांव वाले मां को भी हमेशा कहते थे, बहन जी इसे अस्पताल भेज दीजिए। पर मां कहती है अस्पताल जो है गौशाला है। मेरे मंगू को कोई ख्याल रखने वाला नहीं है मेरे अलावा। ऐसा कौन बोल रही थी? मां। अगर मैं अस्पताल में छोड़ दूंगी अपनी बेटी को, देखिए मां क्या कहती है, गांव के लोग जब बोलते हैं, अगर मैं अस्पताल में छोड़ दूंगी अपने बेटी को, क्या पता उसे कौन खिलाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं छोड़ सकती। कौन ऐसे बोले? तो विद्यार्थी, मंगू के अलावा जो मां की संतानें थी 3 थी और मंगू को लेके टोटल संतान कितने थे? 4। ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मंगू की कुल संतानें कितनी थी? 4। उनके कितने पुत्र थे? 2। पुत्री कितनी थी? 2। ये ध्यान में रखना। तो उसी गांव की एक कुसुम नाम की लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वह पागल हो चुकी। वो क्या हो गई? पागल हो गई। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। इस बात को सुनकर मां को अच्छा लगा।
कुसुम इतनी पागल हो गई थी, उसे बांध कर रखा जाता था। पर मंगू की मां सोच रही थी कि चलो मेरी बेटी जन्म से ही पागल है, पर ये तो हाल ही हाल में पागल है। जब इसके शरीर का होश ज्ञान नहीं है तो मेरी बेटी दुलारी का कैसे ज्ञान हो पाएगा? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कौन बोल रही हैं? मंगू। बाद में कुसुम को अस्पताल भेज दिया गया। बाद में कुसुम को कहां भेज दिया गया? अस्पताल में, जहां कुछ 1 महीने बाद कुछ सुधार हुआ, जिससे उसे खोल दिया गया था। इतना वो पागल हो गई थी ना कुसुम कि उसे बांध कर रखा जाता था, पर उस अस्पताल में 1 महीने के बाद उसे क्या कर दिया गया? खोल दिया गया, जिससे गांव में खबर आई कि उसे अब खोल दिया गया है। दूसरे महीने में कुसुम की इतनी हालत ठीक हो गई कि कुसुम अपने से खाना पीना शुरू कर दी। और तीसरे महीने में फिर उसे कहां भेज दिया गया? गांव। तो मां के मन में ये विचार आया, मां को पता चल गए कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो शायद मेरी भी बेटी ठीक हो जाएगी। ऐसा कौन सोची? कि शांत रहना, हाँ दाम ऐसे ही शांत रहना, बहुत पीटेंगे, हाँ बातें नहीं, आज जो बोल रहे हैं वो चीज पर ध्यान रखे, एकदम साइलेंट रहें। अब गांव के सभी लोग मां को सलाह देने लगे, आप मंगू को भी कहां भेज दीजिए? अस्पताल में। देखिए अस्पताल में कुसुम ठीक हो गई। अच्छा हाँ, मैं फास्ट ही बोलूंगा, मैं फास्ट ही सुना रहा हूं, ध्यान से सुने, पर बात नहीं। जो इतनी पागल हो गई थी कि उसे बांध कर रखा जाता था, पर वह क्या हो गई? ठीक हो गई। तो जब कुसुम ठीक हो सकती है, गांव लोग वाले बोले कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकती? वो भी ठीक हो जाएगी। मां को भी लगा कि मंगू को अस्पताल भेजना ठीक रहेगा। मां ने लोगों से तो कह दी, लेकिन मां को मन में संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मां तो मां न होती है। एक सुने होंगे, मां वो दर्द की पीड़ा है जो मां हमेशा टक की आंखों का लगाकर देखी रहती है, सोती नहीं है, वो मां होती है। मां तो कह दिया कि ठीक है जाएंगी, पर उसे मन में संतुष्टि नहीं। तो मां ने कुसुम को बुलाकर, देखिए संतुष्टि नहीं है फिर भी किसको बुलाई? कुसुम को, जो पागल हुई थी अचानक। अस्पताल में जो गई थी कुसुम, उसको मां बुलाई। कहां? अपने घर। और पूछने लगी कुसुम कैसे ख्याल रखा जाता था? तो कुसुम ने बोली चाची जी, क्योंकि गांव की ही ना है तो चाची जी कोई भी दिक्कत नहीं है, समय पर खाना पानी मिलता था, बस इतना ही नहीं, अगर कोई पागल नर्स को भी मार दे तभी भी नर्स उसे सेवा करती थी। फिर मां ने पूछी क्या नर्स कपड़े बदलती थी? तो कुसुम बोली हाँ सब कुछ करती थी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। तभी मां ने कहा मैं तो पहले सोच रही थी कि मंगू का कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है। देखिए मां का, मगर अब लगता है कि मंगू को भेजना चाहिए। ऐसा कौन बोल रही है? मां। किसकी? मंगू की। मां ने अपने पुत्रों को
पास पत्र लिखकर, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं चलता था तो पत्र लिखी होंगी, तो माँ ने उनके पुत्र जो रहते थे शहर, दोनों पुत्र पता है, तो माँ ने पत्र लिखकर पुत्रों को भेजा, पत्र को भेजा। और जब दोनों पुत्रों ने पढ़ा मैसेज में कि माँ ने बुला रही हैं मंगू को कहां ले जाने के लिए, अस्पताल, तो ध्यान से सुनिए उनके पुत्र क्या सोच रहे हैं। तो बेटा वही चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भेज दिया जाए, वो ठीक हो जाए या वहीं मर जाए। ऐसा कौन सोच रहे हैं उनके पुत्र। जब मैसेज गया, संदेश गया, तो बेटे भी वही चाहते थे कि मंगू को कहां भेजा जाए, अस्पताल में, वह ठीक हो जाए या फिर मर जाए। जो होना है वही हो जाए। तो उसके बड़ा पुत्र ने घर पर आए और वे लोग तैयार हो गए कहां जाने के लिए, अस्पताल। परंतु मां के दिल में अजीब सी घबराहट हुई, क्योंकि उस मंगू की एज 12 वर्ष हो गई थी और अगहन में उनका एज 14 वर्ष का हो गया था। और अगहन में ही एक ज्योतिष ने बोला था कि यह अगहन में आते वक्त समय ठीक हो जाएगी, यानी अगहन महीना आते वक्त यह मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसा कौन बोला, ज्योतिष। अब ध्यान से समझे विद्यार्थी, हाँ बातें नहीं करें, पर ज्योतिष के अनुसार थोड़ा ना के बराबर कह सकते हम लोग कि परिवर्तन आया। परंतु मां ने सोची अब इसे अस्पताल ही ले जाना अच्छा रहेगा। मां मन में सोचती है वह अपने से खा नहीं सकती, कपड़ा पहन नहीं सकती, पर मां अपने मन को किसी तरह मना लेती है और बैलगाड़ी से वे लोग अस्पताल जाने के लिए निकले। और इसके बाद कुछ दूरी के बाद ट्रेन से गए। लेकिन ट्रेन में होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ट्रेन में बैठे जा तो कुछ लोग भी बैठे थे उनके पास में ही। जो कुछ लोग बैठे थे वो मां से बोलने लगे, लड़की क्या ये पागल है क्या? तो उसके बेटा ने बोला, हाँ ये पागल है। तो लोग बोलने लगे, इसे आप कहां छोड़ने जा रहे हो? तो बेटा बोला, अस्पताल ले जा रहे हैं। तो वे लोग फिर पूछे, इसकी मां जिंदा नहीं है क्या? अस्पताल क्यों छोड़ने जा रहे हो? अस्पताल में मर जाएगी। ऐसा कौन बोले? उस ट्रेन में बैठने वाले लोग। मां ने बोली, देखिए मां की ललसा, मां ने बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वे लोग बोले कि मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत 4 साल से अस्पताल में वहीं रह रही है और जैसी थी वैसी ही है, यानी उनकी इलाज में कोई फर्क नहीं आया है। उसके बेटे अस्पताल छोड़ आए थे। जब उस गांव के कोई भी व्यक्ति मिलने जाता है तो वह सोचती है मुझे यहां से ले चलो। कौन? बूढ़ी औरत, जो लोग बता रहे थे मंगू की मां और उसके बेटे को। ठीक है, मां ने मन में 2 बात सोची यही कि कुसुम तो अस्पताल से ठीक हो गई और ये लोग बोल रहे कि बूढ़ी औरत जैसी की तैसी है। मां की कलेजा कांपने लगा ये बात सुनकर। किसकी कलेजा? मां का। मंगू को वहां कैसे छोड़ दूं? मां मन ही मन सोच रही थी कि मेरे साथ मेरा बेटा ना होता
तो यहीं से मैं अपनी बेटी को वापस लेकर चली जाती। अगर अभी मैं मंगू को घर वापस लेकर चलने के लिए कहूंगी तो बेटा कहेगा इसे घर ही वापस ले जाना था तो मेरे को क्यों बुलाई। यह सोचकर, ऐसा कौन सोच रहा है, माँ, और यह सोचकर माँ डरने लगी। और ऐसी बातों करते करते माँ कहाँ पहुंच गई, अस्पताल में जब पहुंची तो माँ ने देखी एक पागल पत्नी अपने पति से कह रही थी, ये नर्स मुझे ब्रश नहीं करने देती और ना बाल ठीक करती। पर माँ ने देखा उसका बाल झड़े हुए थे। मंगू की माँ फिर आगे देखी कि कुछ पागलों लोग अजीब सा हरकत कर रही हैं। ऐसा कर रही थी कि मंगू की माँ को लग रहा था कि इन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। पर मंगू की माँ को अजीब सा मन में कुछ ऐसा ही हो रहा था। यानी माँ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, संतुष्टि नहीं हो रहा था कि कैसे मैं मंगू को छोड़ दूं। जब मंगू की माँ यानी वे लोग अस्पताल के अंदर गए तो वहां डॉक्टर और नर्स से मिले और बोली, मंगू की माँ क्या मैं अंदर जा सकता हूं जहां मंगू को रखा जाएगा। पर डॉक्टर ने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो मंगू की माँ बोली, क्या इन्हें आप भोजन दे सकते हैं टाइम पे, यानी खिला पिला सकती हैं। तो नर्स बोली हाँ। 5 बार क्या कपड़े चेंज कर सकती है, पहना सकती है। तो नर्स बोली हाँ। नर्स बोली जैसे आपकी पुत्री है वैसी मेरी भी पुत्री है। और डॉक्टर ने भी मांगमा की मां को सहारा बनकर कहा कि जैसे आपका ये पुत्र है वैसे ही समझिए मैं भी आपका पुत्र हूं। और मंगू की मां बोली कि ये रात में हमेशा अंधेरे में सोती हैं, लाइट जो है लाइट बंद कर दीजिएगा। तो डॉक्टर ने बोला नींद की गोलियां सभी को दी जाती है। यहां तक कंप्लीट हो गए और मां ने और उनके पुत्र ने मंगू को छोड़कर बैलगाड़ी से कुछ दूरी तय करके रेल स्टेशन तक पहुंचे, यानी ट्रेन के पास पहुंचे। और फिर ट्रेन में सफर जब कर रहे थे तो उसकी मां को एक याद आ गई। देखिए मां की ललसा, मां को याद आ गई। मां तो मां होती है ना, हाँ बातें नहीं। हाँ विद्यार्थी अब दम नजदीक ही पहुंच गए हैं। तो मां को याद आ गई कि वो मैं तो नर्स से पूछा ही नहीं कि कभी ये मंगू नीचे समतल पर भूमि पर सोई नहीं, यानी जमीन फर्श पे, ये तो मैं पूछा ही नहीं। यानी मां को समझिए अभी पर्याप्त रूप से उनको मन में वैसा ही हलचल तूफान होते रह गया कि कैसे मंगू को मैं छोड़ के आ गई। वे लोग लगभग अपने घर 11:15 बजे आए। कितने बजे आए? 11:15 बजे। फिर भी मां सोच रही थी और रो रही थी, क्योंकि मां तो मां होती है ना, ध्यान में रखे। और मां के रोने के कारण उसके बड़े पुत्र भी रो रहे थे और सोच रहे कि सुबह में मां को मैं समझाऊंगा कि मां अगर तुम नहीं रही तो मैं मंगू के साथ हमेशा ध्यान रखूंगा। और फिर उनके बड़े पुत्र जो बेटे थे गए थे, वे सोच रहे रोने से ही थोड़ा बहुत हो सकता है बोझ हल्का हो जाएगा। इसके बाद सुबह में सुनिए ध्यान से क्या होता है। सुबह में मंगू की मां एकाएक चिल्लाने लगी और बोलने लगी, बचाओ, मंगू को कोई मार रहा है, बचाओ। यानी मंगू की मां कुछ अजीब सा बोलने लगी
और कुछ गांव के लोग जो देखे तो बोले कि मंगू के पागलपन को जो छोड़ा गया है उसको देखकर इनकी मां भी क्या हो गई, पागल हो गई है। तो विद्यार्थी यहां तक स्टोरी समाप्त होता है और वीडियो अच्छा लगे तो सभी विद्यार्थी के पास शेयर निश्चित कर